ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सिद्धासन को जब लगाते हैं तो अपनी लेफ्ट लेग की एड़ी को अंदर रूट में लगा के रखते हैं, हाँ, और राइट लेग की, हाँ, उसको एड़ी के सामने एड़ी रखते हैं। प्रयास कीजिए, कमर को सीधा रखिएगा, ज्ञान मुद्रा को लगा के रखते हैं, ठीक है। तो आगे इस प्रकार से हम योग में बुद्धि का विकास जब करना होता है, मन को संतुलित करना होता है, सर में दर्द होता है, अपने ब्रेन को शक्तिशाली बनाना होता है, ब्रेन को शांत रखना होता है, तो उन सब के लिए ज्ञान मुद्रा सबसे बेहतर होती है, ठीक है। चलिए, आइए सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और कपालभाति प्राणायाम के लिए हम 1 सेकंड में एक बार आपके शरीर में चलते कोई भी रुके करते रहिए। 1 सेकंड में एक बार स्ट्रोक लगाएंगे। आंखों की रोशनी कम हो रही है तो कपालभाति, थायराइड है तो कपालभाति, विटामिन मिनरल्स कम हो रहे हैं तो कपालभाति, क्योंकि जो हम भोजन कर रहे हैं वो हमारे शरीर में वही तो पोषक तत्व का निर्माण करेंगे। अच्छे से जब डाइजेस्ट होगा तभी तो निर्मित होंगे पोषक तत्व, और वही क्या करेंगे, आपको ऊर्जा से भर देंगे। इसलिए विटामिन की, मिनरल्स की कमी हो रही है तो कपालभाति। कानों में आपको सुनाई कम आता है, सुनने की क्षमता, कपालभाति करते रहिए, सुनते रहिए लेकिन करते रहिए। तो आपको सुनने की क्षमता कम हो रही है तो कपालभाति, देखने की क्षमता कम हो रही है तो कपालभाति, सर में दर्द रह रहा है तो कपालभाति, बाल कमजोर हो गए तो कपालभाति, चेहरे पर ग्लो कम है तो कपालभाति, हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो कपालभाति, भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो कपालभाति, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो कपालभाति, शरीर में पूरे में दर्द है तो कपालभाति, जॉइंट पेन है तो कपालभाति, है ना। तो हर एक रोग के लिए फेलिपिन टिप्स बंद हो गई हैं तो कपालभाति, व्हाइट डिस्चार्ज है तो सेक्सुअल डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है तो कपालभाति, स्टोन तो कपालभाति, क्रिएटिनिन आपका बढ़ गया तो कपालभाति। हर कुछ, सब रोगों की एक दवा जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। लगातार करते रहिए, रुकना नहीं है। हम करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे। कहां पे? अंदर तक? क्या 100 करनी है? कपालभाति क्यों? काउंटिंग नहीं करना है अपने पास। नॉर्मली काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग फंस जाओगे, इसलिए काउंटिंग नहीं करना है। केवल बस मन में पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम लगातार बने रहेंगे और
शरीर में कहीं गांठें हैं, कहीं सिस्ट है, कहीं ब्लॉकेजेस है, हार्ट के रोग हैं, तो सबके लिए कपालभाति। वेरिकोज वेन्स है तो कपालभाति, अर्थराइटिस है तो कपालभाति। सब रोगों की एक दवा कपालभाति प्राणायाम। 10 मिनट कम से कम प्रतिरोज प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक युवा को, प्रत्येक महिला को, प्रत्येक व्रत को करना ही चाहिए। करते रहिए, सुनना नहीं है, करना भी तो है। सुन क्या रहे हो, कर क्यों नहीं रहे हो? कानों से सुनना है ना, यहां से करना है। साइनस की प्रॉब्लम हो गई तो कपालभाति ही लाभ देगा, याद रखिएगा। कहीं आपको स्किन डिसीज हो गई है, सोराइसिस है, तो गंभीर से गंभीर रोगों की मात्र, मैंने कहा एक दवा, बोली क्या? कपालभाति प्राणायाम करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास विकल्प नहीं है। अपने मन को और अधिक शक्तिशाली बनाना है, ब्रेन की क्षमता को बढ़ाना है, ध्यान में अधिक उतरने के लिए शरीर का बलिष्ठ होना आवश्यक है। तो उसके लिए क्या? कपालभाति। मन के लिए भी कपाल।
कि वो सारी दवाएं छूट जाएंगी हमारे कपालभाति और शुरू कर दी है लगातार। आप ऐसे जन कितने न जाने हजारों पेशेंट रहे जिनको भूख ही नहीं थी, जिनको बचने का नसीब नहीं हो रहे थे, जिनके ब्लॉक जिनके कॉलेज फिर जब अभ्यास हो जाए 1 माह 2 माह 6 माह और आप ये जो 1 सेकंड में एक बार स्ट्रोक लगा रहे हैं, इसके आप ये हैबिचुअल हो जाए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी समर्थ को दुगना कर देंगे, यानी कि 1 सेकंड में 2 बार लगाने का प्रयास। सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति, और हमने तो अति तीव्र गति भी यहां से करवाया है। ठीक है, तो आप फिर सामान्य के बाद मध्यम गति में प्रवेश करेंगे 1 सेकंड में 2 बार। इसमें समय लगता है, 1 सेकंड में 2 बार जब आप करते हैं और स्ट्रोक भी करेक्ट लगना चाहिए तो उसमें समय लगता है। और जब आपको लगभग 1 माह से 6 माह तक इसका अभ्यास हो जाए तो आप तीव्र गति में भी आ सकते हैं। 1 सेकंड में 3 बार। तो इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला है। इस प्रकार से तो आराधना नहीं होती, यह आराधना का कोई विकल्प नहीं। आंखें खोल दीजिए, आपको मन भी नहीं लगेगा, मुझे पता है। बहुत शोर आ रहा है। दोनों हाथ सामने करो। मुझे कुछ और कराना था लेकिन मुझे नहीं पता था कितना शोर दिया है। आराधना के लिए मैंने हमेशा बताता हूँ, ये शांति का समय होता है। दोनों हाथ सामने। आनंद ये सुख आपका छिन रहा है, आंखों की परेशानी हो रही है, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, हार्ट पर असर पड़ेगा, थायराइड पर असर पड़ेगा, लीवर, किडनी, आपके सारे जो इन सब ये सारे प्रभावित होते हैं और बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है आपके ऑर्गन्स पर जब हम ये भक्ति में जाते। आनंद रखिए, कभी नहीं हो रही तो भक्ति नहीं होगी। काफी लोग उसमें चोटिल हो गए थे और काफी दिन तक परेशान रहे थे। तो ये जो साउंड है ये क्या करेगी, ये आपकी पेड़ों को ध्वस्त करेगी। तो प्रयास कीजिएगा
देखिए साउंड तो ठीक है, लेकिन इसमें जो बेस दिया है ना, ये आपके सीने को, कानों को, मतलब आपके पूरे बॉडी को डैमेज करने के लिए पर्याप्त है, ऐसा लगता है। लेकिन आपके इसके लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, और कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये खतरनाक है। अभी जब आप लोग यहाँ बैठे थे, जिस दिन यहाँ राम कौन सी बारात निकल रही थी, तो कल पेशेंट आया, बता रहा हमारा पुपेरा भाई खत्म हो गया। उसमें हुआ क्या था, यात्रा लौट की थी, वो कुछ बच्चे खड़े हुए थे यहीं निजरा के पास के, हमारे पेशेंट रह चुके हैं, बच्चे खड़े हुए थे, पिकअप आई और वो चढ़ा दी, और दोनों बच्चे, एक बच्चा तुरंत खत्म हो गया, एक बच्चा बरेली एडमिट है। क्या करोगे बताओ? और दोनों की शादी हो गई, बच्चे हैं, क्या करोगे? बहुत कंडीशन खराब है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो भक्ति में उतना ठीक रखता है। प्रशासन भी क्या कर लेगा, पब्लिक बहुत उचट है, कोई भी ना व्यवस्था नहीं है तो। मैं तो कहता हूँ कि हमारी व्यवस्थाएं अगर सेना को दे दी जाए ना, तो एक भी क्राइम नहीं होगा। ये बड़ी बात बता रहा हूँ, एक भी क्राइम नहीं होगा। अच्छे से इन चीजों का पहले से रखो, सारा पैसा और सारा दिमाग उसी पर खर्च होता है कि कौन से अखाड़े बुलाने हैं और कौन से वो नाचने वाले। तो जो चंदा इकट्ठा हो रहा है वो ही इसी रिलेटेड रहा है। अब बताओ कैसे दे देगा कोई? चीजें बुरी नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं बुरी हैं। नहीं तो चीज तो बुरी हो गई ना फिर तो। अरे तो हमें प्रयास कीजिएगा। इसीलिए दयानंद नाम का एक व्यक्ति इसीलिए खड़ा हुआ था कि जो अलग अलग, आज ये कथावाचक क्या कह रही हैं आप सुनो। वो कह रही हैं कि भगवान जो भोले बाबा थे वो तो बहुत ही नशेड़ी थे, दिन भर भांग में बैठे रहते थे, डूबे रहते थे, मस्त रहते थे। पार्वती मैया भी उनसे परेशान रहती थी, और ऐसी मैया जब पूरी परेशान रहती थी, वो दिन भर नशे में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, और आप ऐसे देवता की आप व्रत रखते हो, बताओ तो पति कैसा मिलेगा? बताइए, सनातन धर्म की मट्टी कटेगी तो नहीं कटेगी तो क्या होगा बताओ? समझ रहे हो? तो इतनी कंडीशन खराब हो गई है कि जो मर्जी जो मंच से बोले जा रहा है, लोग उसको, भीड़ सुन भी रही है। तो भगवान भोले को नशेड़ी गजेड़ी कह लिया। आप यहाँ पर ध्यान में बैठे हुए हो और अपने आप में मस्त हो गए हो, तो आपको नशा हो गया? बोलो, ये नशा नहीं है, ये योग है, ये साधना है, जो सनातन धर्म की परंपरा है हमारे भारत की, जो जिसकी ओर पूरा विश्व देख रहा है, उस व्यवस्था को एक कथावाचक अगर ऐसे कह दे मंच से, तो समझ लो क्या स्थिति बनी।
वाचक शिव जी के लिए ऐसे कह दे तो हम वाचक सब यानी समझ के नहीं शिव जी परम वैष्णव हैं, वो रामराव समावेश कर रहती है। क्या बताओ, अब ऐसे आप गलत बोलोगे उन्होंने ज्ञान ही कर लिया। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें ये नहीं, सबकी परिभाषा समझनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता है कि आपने सुन लिया और कह दिया। लेकिन बड़ा शून्य बना लीजिए। तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, हर चीज को व्यवस्था के रूप में समझना पड़ेगा। एक अपने मन में लोगों ने जो धारणाएं गुरु की और कि गुरु ऐसा होना चाहिए, साधु ऐसा होना चाहिए, एक कोई संत है वो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कहाँ लिखा है बताओ ऐसा? अगर कोई संत समाज को जो दे रहा है, जो ऋषि मुनि थे वो कितने वैज्ञानिक थे बताओ, अगर उनके पास साधन नहीं होते तो वो खोज कैसे करते? ये सोचने वाली बात है ना। तो साधन संपन्न अगर संत ही होना चाहिए, अगर मैं ये कहूं तो ये बड़ी बात है, ठीक है। संतों को हमें भंडार से भरना चाहिए। अगर आप केवल उद्यमियों को भरोगे तो फिर क्या होगा? सब चीज बिक जाएगी आपकी। और अगर संत के पास धन आएगा तो सारे समाज को वो भक्तिमय कर देगा, ये बड़ी बात है। तो इसलिए धन भी हमें सही जगह दान अपना देना चाहिए, और जहां आवश्यक है वहां देना भी जरूरी है, क्योंकि संत ही केवल युग परिवर्तन कर सकता है, कोई उद्यमी नहीं कर सकता। ये बड़ी बात बता रहा हूं। हाँ, तो वही तो बात है ना। तो दुकानें चलाने वाले तो हम और आप ही है ना, बताइए। चलिए, दोनों घुटने अच्छे से चला लीजिएगा। जो लोग ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं उनका सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है दिव्य योगाश्रम में। और इसी प्रकार से निरंतर योग की अविरल ज्योति, यज्ञ की और योग की ज्योति निरंतर यहाँ चल रही है, जल रही है। और इसमें आपकी भी आहुति कितनी है ये अवश्य देखिएगा। निरंतर आप इस आहुति में अपने आहुति अवश्य शामिल कीजिएगा, और साथ में अपने स्वास्थ्य को और ज़्यादा बेहतर बनाकर इस समाज के को स्वास्थ्य दीजिएगा। अपने बच्चों को, अपने चलिए, बड़ा दोनों हाथों को आसन पर दोनों पैरों को टिकाना है। पैरों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से घुटने प्रयास कीजिए, जितने भी लग जाएं उतने आप नीचे की ओर लगाइएगा। हाँ, जितना भी लग रहा है। तो स्टिफनेस जो बढ़ रही है उस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि स्टिफनेस क्यों बढ़ रही है, उस पर कैसे काम करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, जानुशिरासन कर रहे हैं। दूसरे पैर से कीजिएगा। कम है तो रेगुलर करेंगे तो होगा ना, और इसलिए स्किप नहीं करना है। आज पेशेंट में बहुत बिजी रहा हूँ मैं, क्योंकि हुआ गया था रात 12 धीर लगभग 11 बजे पेशेंट से लगातार टच में रहे थे, क्योंकि उसकी डिलीवरी होनी थी बच्चे की, ट्रीटमेंट यहाँ से चला था। तो
फिर 4 बजे फिर फोन आ गया उसका, बोले कि अब बताओ क्या करें। मैंने कि अभी ले जाओ तुरंत। तो अभी फिर बेटी हुई है, शाम को पता चला बेटी हो गई हमारे ट्रीटमेंट से। नहीं यही लोकल। देखिए जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि बेहतरीन ट्रीटमेंट अच्छा दे रहे हैं। हाँ मुझे मालूम, हाँ मुझे मालूम। हाँ नहीं नहीं नहीं, वाकई में। और एक के बाद एक बहुत से जो डॉक्टर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आसपास जितने भी गांव में, उनके सबको अच्छा फ़ायदा हुआ है, सबके 2-2 बच्चे हुए हैं और वो पेशेंट बाहर से भेजते हैं तो अच्छा लगता है। और जितनी उनको खुशी होती है उससे ज़्यादा मुझे खुशी होती है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को लाभ मिलता है, शारीरिक लाभ मिलता है, फिर कोई बिना साइड इफेक्ट के, और बहुत आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ता है, एक जगह आपको सब कुछ सुविधा मिल रही है, तो अच्छी बात है। चलिए सीधे बैठ जाइए और हम आज अनुलोम विलोम प्राणायाम पर ध्यान देंगे। और हाँ, वायु मुद्रा अथवा नाड़ी शुद्धि, ठीक है। आप लोग कीजिए। बात मत कीजिए, चलिए कीजिए, शुरू कीजिए। श्वास खींचना है, ठीक है, और श्वास छोड़ना है। जिससे छोड़ेंगे उसी से पुनः भरेंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, इट्स ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब हमें आगे इसको बेहतर जब बना लेंगे तो ये हम नाड़ी शोधन में परिवर्तित करेंगे। जब नाड़ी शोधन करते हैं तो हमारे इड़ा पिंगला सुषुम्ना इनका शोधन करते हैं। ये नीचे से लेकर ऊपर तक, मूलाधार से सहस्त्रार तक आपकी यात्रा करवाती है, आपके चक्रमों को जागृत करने का काम करती है। और मैंने शरीर के अंदर जितने भी डेफिशिएंसीज हैं उन सभी को फुलफिल करने का काम करती है। चाहे आपको वेट गेन करना हो, चाहे आपको वेट रिड्यूस करना हो। जो लोग कपालभाति नहीं कर पा रहे हैं और चाहते हैं कि उनको वो सारे लाभ प्राप्त हों जो कपालभाति से हमें प्राप्त होते हैं, तो सारे के सारे लाभ आपको अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन से आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। 5 5 5 ये बेसिक हो गया। और आगे करते हैं हम 1 4
बहुत बड़ी माननीय को मैं बता दूं, जिसकी भी बात कर रहा था, बहुत से क्या करते हैं कि बच्चियों को हिस्टीरिया की प्रॉब्लम होती है और वो कहती हैं कि हमें भूत आ गया, होती हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है। और कितने मरीजों को हमने ऐसे ही ठीक कर दिया, जिन्होंने सोचा कि गुरुजी डोरी बांध दो, हमने डोरी बांध दी लेकिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऐसा भी करना पड़ा है क्योंकि उनको विश्वास उसी में है, डोरी में, तो हमें वो भी काम कर देते हैं, जिससे उनको लाभ मिले कि भैया दवा ने काम नहीं किया, गुरुजी की डोरी ने काम किया। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, साइको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको लाभ देने वाला है। ठीक है, तो आपको कोई भी बॉडी के अंदर इंजरी हो गई है, उसको हील करने का काम अगर करेगा तो बहुत तेजी से करेगा, जिसका नाम है, बोलो, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये आपको करना ही है। ठीक है, आपको अपनी आयु दीर्घ करनी है, आपको अपनी भूख ठीक करनी है, हाँ, आपको आपकी स्किन की डिसीजेज ना हो, तो आपको फैट रिड्यूस करना है, वेट रिड्यूस करना है, उसके लिए क्या, नाड़ी शोधन प्राणायाम। एक साधे सब सधे, हमारा क्या सूत्र है, एक साधे सब सधे। एक को आपने अच्छे से कर लिया तो साध लिया, सब कुछ सध जाएगा, आपका पूरा जीवन बैलेंस में आ जाएगा। इम्बैलेंस अगर हो रखा है, आप बहुत चिड़चिड़े हो गए, आपका ग्रस्त जीवन बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो गया है, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिएगा, आपको पूर्ण लाभ मिलने लगेगा। आपके जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो मधुर होने प्रारंभ। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे कैसे, वो समझ लीजिए। अश्विनी मुद्रा लगाएंगे, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को आपने अंगूठे के बेस में लगा देंगे। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे, ये दोनों उड़ने वाले हैं ना, आकाश वायु। ठीक है, वायु और आकाश है दोनों, हवा में उड़ेगा आदमी। और इसको क्या करेंगे, ये जो है फायर एलिमेंट, इससे क्या होगा, इन दोनों का शमन हो जाएगा। सीधी सी बात है, कितना सिंपल परिभाषा में समझा रहा हूं आपको। और इन दोनों हाथों से आप लगा सकते हैं। साथ में राइट नॉस्ट्रिल, इसको करना राइट से ही, याद रखिएगा। इतने सारे जो मैंने लाभ बताए, आपका बीपी लो हो, बीपी हाई हो, पहले मैं कुछ और बताता था अनुलोम विलोम में, लेकिन मैं इसमें बता रहा हूं नाड़ी शोधन में, क्या आपको राइट से ही करना है। तो आपका, मैंने कहा बीपी लो हो, बीपी हाई हो, आप इसी से करो। ठीक है, इसी में सुधार हो जाएगा। यस, यहीं से स्टार्ट करना है और यहीं पे आपका चक्र खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कौन सी मुद्रा है, बोलो बच्चों ना, अरे ये कौन सी मुद्रा बताई, अश्विनी मुद्रा। ठीक है, लॉक लगा कर बैठो नीचे और 5 सेकंड कम से कम साउंड के साथ आपको श्वास भरनी है अंदर, और 20 सेकंड काउंट करते हुए आपने अंदर रोक के रखनी है अंतःकुंभक, और उसके उपरांत धीरे धीरे प्रश्वास करनी है, अर्थात एक्सेल करनी है अथवा छोड़नी है। 10 सेकंड लगने चाहिए कम से कम। ठीक है, इसी क्रम को लगातार हम करते रहेंगे तो हो जाएगा आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, सर्वोत्तम प्राणायाम। चलिए, तो जो लोग ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, जिसमें डैग 376 हैं, नीतू कैलोडिया हैं, आपको अच्छा लग रहा है ये जो हमने नाड़ी शोधन बताया, तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। और साथ में अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा लिखकर पूछ सकते हैं, मैं अगले सेशन में ये ज़रूर आपका प्रश्न ले लूँगा और पुनः इसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। और अभी मैं, हमारे साथ आप कीजिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, कमर गर्दन एकदम सीधी। और जो लोग, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ, जो लोग
केवल बिस्तर पर लेटे हुए हैं, अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए नाड़ी शोधन बिल्कुल समुद्र मंथन से जो अमृत निकला है बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये मेरी बिल्कुल सिद्ध किया हुआ ऐसा प्राणायाम है। ठीक है, शरीर के अंदर एक भी रोग बचेगा नहीं यदि आपने इसको नियमित तौर से किया। चलिए, फाइव सेकेंड लेना, 20 सेकेंड होल्ड करना और 10 सेकेंड में धीरे धीरे छोड़ना। उसके लिए आप अपने मोबाइल में टाइमर सेट कर सकते हैं कि जो टाइमर होता है मोबाइल में उसको सेकंड वाला, उसको सेट करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि मेरी श्वास 2 सेकंड में भर पा रहा हूं या 3 सेकंड या 4 सेकंड। शुरू में आपको 2 सेकंड ही भर पाओगे, फिर धीरे धीरे 3 सेकंड बढ़ पाओगे और लंबे अभ्यास के बाद ये 5 सेकंड हो पाएगा। मेरा 6 से 7 सेकंड तक चला जाता है, आपका भी चला जाएगा, चिंता की बात नहीं। और जब ये सेकंड का खेल समझ में आ जाए, श्वासों को आप नियंत्रित कर पाएं, तो फिर आपने क्या करना है। जब हम एक्सेल करेंगे, जब हम श्वास को छोड़ेंगे, जब हम 10 सेकंड 20 सेकंड रोकने के बाद श्वास को छोड़ेंगे और जैसे ही आप इमीडिएटली आपके जो स्टमक के मसल्स हैं उनको स्क्वीज कर लेंगे, उनको टाइट कर लेंगे, उनको स्टिमुलेट कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके संपूर्ण शरीर वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस हो जाएगा, तीनों सम अवस्था में आ जाएंगे। शरीर में 3 ही रोग होते हैं, वात पित्त और कफ, ये 3 रोग होते हैं। इन 3 रोगों को आप बिल्कुल बैलेंस में ले आएंगे। आप केवल 2 से 5 बार करेंगे, 2 से 5 बार करने के बाद ही आपका मन एकदम से नई दुनिया में प्रवेश कर जाएगा, नई शांतियां प्राप्त करेगा, नए जो विचार हैं उनकी अनुभूतियां होनी शुरू हो जाएंगी, जिनको आपने संभाल कर अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रखना है, ताकि आगे जब हम अभ्यास कराएं तो ये सारी व्यवस्था आपको याद आ जाए और इसी व्यवस्था में आपने उतरना है। क्योंकि ये हम रोज रोज नहीं बताएंगे, प्रतिदिन नहीं बताएंगे। आज बता दिया तो आप 15-20 दिन बाद ही बताएंगे। इसलिए इसको आप अपने मन मस्तिष्क में, अपने मस्तिष्क पटल में बहुत ही संभाल कर रख लीजिए। जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक मैं नहीं बताऊंगा, 15-20 दिन से पहले। ठीक है, चलिए।
पुण्य का लाभ भी प्राप्त होता है। अभी रोगियों की बात हो रही थी, आपने कहा कि रोगियों को प्रयास करते हैं कि भैया के पास ही भेजें, क्योंकि किसी को कोई रोग है ना, कोई परेशानी है और उसकी दूर हो जाए ना, तो कितना सुकून मिलता है। आप किसी असहाय की सहायता कर दो, किसी बीमारी को दूर कर दो, किसी रोगी की तकलीफ दूर कर दो, तो उससे बड़ा पुण्य क्या हो जाएगा, वो धन से भी बड़ा पुण्य हो जाएगा। ये बड़ी बात। चलिए, तो इसमें आपने लगभग 5 से 10 मिनट इस अभ्यास को किया। इन 5 से 10 अभ्यासों में ये पूरा सर्कल दोबारा से रिमाइंड हो गया। जो पुराने लोग हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया कि इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम को कैसे किया जाएगा, क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे और अंत में इसको कैसे फिनिश करेंगे जब हम पॉज दे रहे हैं। पेट टाइट किया था जी, मैंने नाड़ी शोधन की बात कर रहा हूं। अभी नींद आ रही है, आपने पेट को टाइट किया था? नहीं किया था, मैंने लास्ट में बोला था ना। तो एक एक चीज को ध्यान से सुनिए, हर चीज को ध्यान से सुनकर केवल सुनना नहीं है, उसको अप्लाई करना है। अभी मैं भजन नहीं चला रहा हूं, अभी मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं जो आपको आवश्यक है, तो भूलना नहीं हो। ये शोर ने बहुत काम खराब कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, अपने सर पर खड़े हो जाइए। अभी कोई बात है, चलिए। बहुत सुंदर। तो मैंने, अगर किसी का पैर सो जाए एक अभ्यास में बने हुए, तो मैंने बताया था आपके काफ मसल्स में आप यहां पिंडली को दबा के रखिएगा। देखिए यहां पर, ठीक है, इस जगह पर। तो आप और अच्छे से दबा कर रखिएगा। यहां पर दबा लीजिए आप या यहां दबा लीजिए, दोनों, जो पैर सोया है उस पैर को। अथवा आपके घुटने के पीछे यहां एक मोटी सी नस होगी, इसको ठीक पीछे, इसको दबाइएगा लगातार। पीछे से देख लीजिए, यहां दबाना है आप, ठीक है। और जब ये दबाएंगे, आप जूम करके देख लीजिए मुझे, यहां दबाएंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके रखिएगा। आपका जो पैर है वो तुरंत सुन्नता जो है उसकी वो खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए खड़े हो जाइए। पैर अगर सो गया है तो सबसे पहले आइए ताड़ासन का पहले। प्रातःकाल उठकर इस अभ्यास को कीजिएगा आप, खास तौर से 2 से 5 बार कर लीजिए कम से कम, ठीक है। जब ऊपर ताड़ासन कर रहे हैं तो पेट की मांसपेशियों को अंदर खींच के रखिएगा, अंदर खींचिए जितना खींच सकते हैं। पुनः लीजिए, श्वास भरिए, अंतः कुंभक लगाइए, श्वास रोक के रखिए, भीतर ही रोक के रखिए, पेट की मांसपेशियों को भीतर ही खींच के रोक कर रखिए। बहुत बढ़िया, यहीं से कीजिए।
बहुत बढ़िया। ताड़ासन, और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाइए, और तिर्यक ताड़ासन। लंबाई बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। केवल लंबाई नहीं बढ़ाता, ये बहुत सारे रोगों को दूर करता है। ये बड़ी बात बता रहा हूँ, आपके जो जॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। आपकी साइड बेली को ये कम करता है, रिड्यूस करता है। आइए चलिए। अच्छा, नहीं बेटा, ये मुझे कराना तो कुछ और था, लेकिन शोर ने सारा मस्तिष्क। तो आपको पता है यहाँ से काफ़ी लोग छोड़कर इसलिए चले गए, मोहल्ला छोड़कर चले गए, क्योंकि ठीक इतना शोर होता था। क्या करूँ, साउंड उतना रखिए जो आप देखो गुरुद्वारे में जाओ, कितनी मीठी मीठी आवाज़ आती है, मन करता है वहाँ बैठ जाओ, है ना। मीठा मीठा अगर ध्वनि आ रही है ना, बहुत मध्यम मध्यम, तो बहुत अच्छी लगती है। शब्द आप सुनोगे ना तो मन करेगा सुनने का। मैंने यहाँ शब्द भी चलाए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि जो भक्ति है वो आनंद की भक्ति है, झूम जाए व्यक्ति, ऐसी भक्ति है। चलिए, पैर को उठाइए। नाइन्टी डिग्री पैरों को मोड़ने का प्रयास कीजिएगा। पैर की एड़ी आपका 180। टच योर हिप्स विद योर हील। चलिए, श्वास को यही नॉर्मल कर लीजिए और हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, खसखस खाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इतनी जल्दी सांस फूल गई, कैसे काम करेगा? मैं देखिए कितनी नॉर्मल बात कर रहा हूं। तो योग से बढ़ेगा। हाँ, अरे मैं तो रेगुलर मेवा भी नहीं खा पाता हूँ, टूट गई 2 साल से। नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है, फ्रूट सारे पसंद हैं। मेवा बहुत पसंद है, मीठा कम पसंद है। चलिए, अब बैठक। सभी लोगों ने साइकिल में हवा भरी होगी, हैं? शहरी भाई भरी है, नहीं भरी है? तो अर्ध बैठक, श्वास छोड़ेंगे और नीचे बैठेंगे, श्वास छोड़ेंगे, नीचे बैठेंगे। और जिनके घुटने मजबूत नहीं उनके लिए ये अभ्यास। तो कल से देवरानी भी आई हैं आपकी, आना बहुत दिन से चाह रही थी। वो नहीं पाते ना, वो काम मैंने तो इसीलिए शाम तक किया, भैया मॉर्निंग में नहीं बना था। हाँ,
रिवर्स। ये वाला गेट पर, ये वाला गेट पर, ये कौन ही ये क्या कर रही हो आप? पूरे पंजे उठा दे रही हो, बस पंजे वहीं रखिए, ज़्यादा मत। हाँ, प्रयास कीजिएगा, केवल घुटने ही चलाइए, ठीक है, ना के बराबर। देखिए उठ ही कहाँ रहे हैं, देखो सामने देखिए। आप जब कर रहे हैं तो देख तो लीजिए कम से कम। ये वगैरह भी आ रहे हैं। हाँ, मोनू नाम है उनका। सुमित गोयल। हाँ सुमित। मैं आपको बता दूं, जब पिछली बार आए थे वो, तो हमारे यहाँ रिलेटिव में एक डेथ हुई थी, और पहले दिन जिस दिन आए, और इस बार जब आए थे तो एक रिलेटिव में और मृत्यु हुई थी। लेकिन क्या मतलब, ये इत्तेफाक वाली बात है, ठीक है। तो लेकिन वो हमें बाद में पता चला था, 8 बजे के बाद तो इन्हीं लोगों को पता चला था एक्चुअल में। तो लेकिन रेगुलर हो पाए, ये बड़ी बात है। हाँ हाँ, चलिए दोनों पैरों को सामने की तरफ सांस छोड़ेंगे, सॉरी सांस भरेंगे और आगे की ओर श्वास भरेंगे और पैर आगे। बहुत बढ़िया, कमर पे हाथ रख लीजिए बच्चों, और बड़ा शून्य बना लीजिए। ऐसे सर्कल बनना चाहिए, ओवल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सबसे अधिक पैसा जो खराब होता है आज के समाज में, हेल्थ इश्यूज पर ख़त्म होता है। लोग कमाते अच्छा खासा हैं, लेकिन सबसे अधिक जो पैसा खराब हो रहा है, और हम सबसे कम ध्यान देते हैं अपनी हेल्थ पर, ये भी बड़ी बात है। तो अगर हेल्थ पर ध्यान देंगे तो हमें दवाइयों पर पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। रिवर्स। चारों तरफ, क्योंकि जब रोग होगा ही नहीं तो दवा किस चीज की खाओगी बोलो? टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से नहाना, बच्चों टाइम से पढ़ना, फिर रोग नहीं होगा ना। इसलिए चलिए, पूरे शरीर को सीधा रखने का प्रयास करो। ये ऐसे क्या कर रहे हो? सीधा सीधा खड़े हो, बिल्कुल ऐसे स्थिर, एकदम स्थिरम सुखम आसनम, ठीक है। आसन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक सुख देने वाला नहीं होगा। इसलिए आसन को स्थिर कीजिए और तब उसमें रमिए, उसकी कंसिस्टेंसी के साथ उसको रेगुलर कीजिए, तब लाभ देगा, अदरवाइज वो लाभ नहीं देगा। चलो ऐसे करो, 2 3 4 5 6 7। शाम को जो बच्चों की क्लास होती थी उसमें बहुत अच्छा लगता था। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पैर उठाओ। 16 17 18 19 20 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए बॉल पकड़ लीजिए अच्छे से, और साथ में बड़ा पैर को मूव कीजिएगा, अथवा ऐसे, ठीक है।
ये ऐसे कम हो जाए और फिर ऐसे जा दो। घुटना नहीं मोड़ना है बेटा, घुटना नहीं मोड़ो। नहीं, दीवार ले लो सारा, ठीक है। हिप्स में पेन नहीं रहेगा, लेग पेन नहीं होगा। दूसरी साइड से चलो। घुटना नहीं बेटा, घुटना नहीं मोड़ो, सीधा रखिए। पीछे से बेटा आप नी मोड़ रहे हो, नी बेंड कर रहे हो, ये मोड़ रहे हो, ये मोड़ना नहीं, सीधा रखना है पैर। हाँ, टाइट करके रखिए पैर। बहुत बढ़िया। अब केवल हिप्स में पेन है तो क्या करेंगे आप, ठीक है, पीछे बैक फ्लिप करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आप बॉल के साथ खड़े हो जाइए नॉर्मली, और 1 2 3 4, घुटना नहीं मोड़ना। पहले देखो बेटा ध्यान से, 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करेंगे 1, श्वास भरेंगे, पैर उठाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10। बोलो, कमर में दर्द में आराम मिला? ठीक है, चलो 10 बार और कर लीजिए, 10 बार और कर लीजिए, ठीक है। चलिए रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बढ़िया बात है। हाँ, अच्छा, गंदी बात, चलो करने से होगा बेटा, है ना। तो ये जो आपके दर्द है, जो आपके, मैंने कहा पता है क्या हो, हमारे बॉडी में जो नई रही हैं, तो आप तो उसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, कर पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो गेहूं तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो गए हैं,
उसमें क्या हो रहा है, कोई कह रहा है कि मेवा नहीं खानी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि मेवा भी जो होती है वो कैसे खा लोगे, क्योंकि कोई कह रहा है जीरा खाना चाहिए, कोई कह रहा है जीरा नहीं खाना चाहिए। हाँ, इतना चक्कर में मत पड़िए, अपने जो गूगल आईक्यू है उसको आप फिनिश कर दीजिए, ठीक है। और जो, चलिए सीधे बैठ जाते हैं, शांति पाठ की तरफ चलते हैं, समापन करेंगे। तो जो लोगों को अच्छा लगा है, आप लोग सभी हमसे जो जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम अभी संध्या वंदन में भी आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, तो जाना नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। आइए समापन करेंगे, शांति पाठ करेंगे। बच्चों सीधे बैठ जाओ। ज्ञान मुद्रा के साथ बैठ जाइए, लंबी गहरी श्वास भरिए और ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। आज का आनंद कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा? अच्छा, और वाह, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा और दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र से आप लगातार बने रहिए। आप स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी इशू हो, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी इशू हो, किसी भी रोग के बारे में कोई परेशानी आ रही हो, शरीर में कोई भी रोग आपको घर कर रहा है और आप उबर नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे चिकित्सा केंद्र में भी संपर्क कर आप अच्छे से उसको इशू को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ से जो मेडिसिन्स होती हैं उनको कोरियर भी किया जाता है, तो आप अपने घर बैठे भी दवा उपलब्ध करा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन हमसे आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपके हेल्थ इशू जितने भी हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार लगातार हमसे जुड़े रहिए। और वैद्य विशाल जौहरी जो यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को फेसबुक पर भी इसी नाम पर मैं मिलूंगा आपको, वैद्य विशाल जौहरी के नाम से, फेसबुक पेज पर भी, इंस्टा पर भी। और हमारे आप सभी का बहुत बहुत आभार है। हमारे अभी का सत्र जो अभी समाप्त हुआ है, चतुर्थ सत्र सायकालीन का, तो उसके बाद हम 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम पुनः मिलेंगे संध्या वंदन में। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। ओम शम।